Agrochemicals. What are agrochemicals? Chemicals which are used in agriculture. वो रसायन जो कि हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे पोटाश, यूरिया बहुत अच्छे से खेतों में यूज़ होता है। हम तो ये सोच के इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारे खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा देते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे DDT हो गया, मिलेथिओन हो गया। यार पेस्टिसाइड तो बहुत चलो अच्छा है, जो कीड़े हमारे खेती को नुकसान कर रहे हैं हमने उनको मार दिया, लेकिन इसके साथ होता क्या है, जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जिन्हें हमें नहीं मारना था, जिनसे हमें कोई हार्म नहीं है, वो भी मारे जाते हैं। लाइक अर्थवॉर्म जो कि फार्मर्स फ्रेंड है, सिल्क वॉर्म, बीज जो कि पॉलिनेशन करती हैं। दूसरा, ये जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं खेत में ताकि हमारा यील्ड बढ़े, जब बारिश होगी तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में चल जाएंगे। आसपास कोई झील होगी, लेक होगा, नदी होगा, उसमें चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा? सपोज करो DDT वगैरह यूज़ किया, कहीं बारिश हुई, पानी में DDT चला गया, नाउ इट विल कॉज बायोमैग्निफिकेशन। अब इससे बायोमैग्निफिकेशन होगा। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? DDT कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होता है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के फैट में रहता है और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हायर ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे वाटर में जू प्लैंक्टन में जाएगा, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस एंड फाइनली टू द बर्ड्स। ये बायोमैग्निफिकेशन का टॉपिक है जो कि अलग से वीडियो में बताएंगे हम और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर्स जो हमने यूज़ किया वो पानी में आए और पानी के जो पेड़ पौधे हैं कहेंगे झिंगा लाला, बहुत खुश हो जाएंगे। रीज़न, उनका ग्रोथ एनॉर्मस हो जाएगा, जितना ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो फिशेस हैं वाटर में, दे विल स्टार्ट डाइंग, वो मरने लगती हैं। अब इन चीज़ों को देखकर हरियाणा के एक किसान हैं सोनीपत के, रमेश चंद्र दागर जी ने, उन्होंने क्या किया कि ज़ीरो साइकिल वेस्ट प्रोसीजर बनाया, जिसमें कि जो चीज़ हमारे पास है उसी को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ क्यों ना किया जाए, उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें और बाहर से हमें कुछ लेना ना पड़े। बाहर से कुछ नहीं लेना हमें। उन्होंने क्या किया? बी कीपिंग किया। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, हमारा पॉलिनेशन होगा। दूसरा, डेयरी मैनेजमेंट, गाय भैंस वगैरह रख लिया, उससे हमें काउडंग मिलेगा, गोबर मिलेगा, उसे हम खेतों में इस्तेमाल करेंगे खाद की तरह। तीसरा, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिससे हम खेती में इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपोस्ट, जो भी हमने खेती बाड़ी की क्रॉप्स वगैरह उगे, मतलब जैसे सड़ा दिया, सड़ा के उसको एज अ कंपोस्ट यूज़ करते हैं। कहाँ? एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो हमें बाहर से कुछ लेना पड़ा? नहीं, डेयरी से हमें दूध दही सब कुछ मिल रहा है और साथ ही साथ हमें खाद भी मिल रहा है। तो हम क्यों ना इस प्रोसेस को अपनाएं? हमें बाहर से जब कुछ लेना ही नहीं है, सब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट हो गया ये। इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी किसानों ने उन्हें ज्वाइन किया और रमेश चंद्र दागर जी का एक वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें किसान वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें 5000 फार्मर्स ने ज्वाइन किया। अब तो और भी कर लिए होंगे। तो एग्रोकेमिकल्स जितने हमारे लिए बेनिफिशियल हैं उतने ही हार्मफुल हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैं और हमारे सराउंडिंग के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था एग्रोकेमिकल्स और नेक्स्ट टॉपिक जस्ट जल्दी डालेंगे।